परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 5 अप्रैल 2025। आइए आज हम मनन करें कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 1 वाक्य से 18 वाक्य तक। 6 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कोलोसियों को लिखे पत्री में पौलुस ईश्वरत्व के सभी रहस्यों को समझाने के बाद कुछ बहुत ही व्यक्तिगत निर्देशों पर आता है, जिनका पालन हर पुरुष और महिला को करना चाहिए अगर वह मसीह का शिष्य होने का दावा करता है। 3 अध्याय और 14 अध्याय में वह एक व्यक्ति और एक परिवार के रूप में ईसाई जीवन जीने के लिए नियम निर्धारित करता है। फिर वे कुलोसियों को अनुग्रहपूर्ण जीभ के महत्व पर अंतिम सलाह देते हुए पत्री समाप्त करता है। पौलुस जानता था कि अगर कोई पुरुष और महिला अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो वह प्रभु के नाम को बदनाम करने के लिए बाध्य है। इसलिए वह हमें विवेक और बुद्धि के साथ शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कोई अपनी जीभ का संवेदनशीलता के साथ उपयोग कैसे कर सकता है? 4 अध्याय 2 वाक्य हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है। अगर हम पौलुस को इन निर्देशों का पालन करने में सावधान रहें तो हम निश्चित रूप में एक अलग भाषा वाले लोग बनेंगे। प्रार्थनापूर्ण बने। जितना अधिक समय हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ही हम उनके समान बनेंगे। जैसे कि भजन संगीता लेखक ने बहुत खूबसूरती से कहा है, पवित्र होने के लिए समय निकालें। दुनिया भागती रहती है। अकेले यीशु के साथ गुप्त रूप से अधिक समय बिताएं। यीशु मसीह की ओर देखते हुए आप उसके समान बनोगे। आपके मित्र आपके आचरण में उसकी समानता देखेंगे। लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 45 वाक्य में कहा गया है, क्योंकि मुंह वही बोलता है जो हृदय में भरा होता है। इसलिए यदि हमारे हृदय उसके प्रेम से भरे हैं और हमारा जीवन उसकी उपस्थिति में जिया जाता है तो हमारे मुंह निश्चित रूप से उसके वचन बोलेंगे। अगली बार जब हम इस क्षेत्र में चूक जाएं तो हमें अपने प्रार्थना जीवन की जांच करनी चाहिए। सावधान रहें। पतरस हमें अपनी पत्री में चेतावनी देता है। पतरस की पहली पत्री 5 अध्याय 8वां वाक्य में, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगातार सावधान रहने की जरूरत है ताकि शत्रु हमें किसी कमजोरी स्थिति में ना पकड़ लें, जिससे हम ऐसी बातें कह दें जो हमारे उद्धारकर्ता को बहुतों के सामने शर्मिंदा कर दें। फिर हम शत्रु के जाल से कैसे बच सकता है? गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वाक्य में कहता है, प्रभु के साथ निरंतर संगति में रहें। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वाक्य में कहता है, ऐसी जगह पर ना रहें जो हमें गपशप निंदा दूसरों को बदनाम करने की ओर ले जाएं। हमेशा याद रखें ये बात को, कोई भी अस्वास्थ्यकर बातें ना करें। नीति वचन 10 अध्याय 19 वाक्य में कहता है, जब हमारी भावनाएं बहुत बढ़ जाती है, कभी ना भूलें जहां बहुत से शब्द हैं पाप अनुपस्थित नहीं है। कृतज्ञ रहें। भजन संगीता 34 अध्याय 1 वाक्य में दाऊद कहता है, मैं हर अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कृतज्ञता के हृदय से कृतज्ञता के शब्द निकलेंगे। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी नहीं भूल सकता, जिसने उसे भेड़ चराने से चुना और उसे अपने लोगों इस्राएल की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया। दूसरी ओर हम इस्राएलियों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर द्वारा उनके लिए किए गए कई चमत्कारों का अनुभव करने के बाद भी हर बार जब वह किसी बाधा का सामना करते हैं तो वह बड़बड़ाते रहते थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए कभी भी उसका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि खोए हुए आराम के लिए शिकायत करते रहे। हम कितनी बार उनके जैसा व्यवहार करते हैं?
आखिरी बार कब अपने परमेश्वर को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दिया था जो उसने आपको दी है, अपने संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किए बिना? कृतज्ञता का हृदय अनुग्रहपूर्ण शब्दों में परिलक्षित होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारे होठों से अनुग्रहपूर्ण शब्द सुनने की जरूरत है। आइए हम आज प्रारंभिक कलीसिया को दिए गए इन निर्देशों का पालन करें ताकि हम भी इस पीड़ित दुनिया के लिए उनके अनुग्रह के माध्यम बन सकें। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 24 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छते के समान प्राणों को मीठा लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि एक अनुग्रहपूर्ण जीभ हमें दे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।